तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नरेश सर में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम बोर्ड परीक्षा की लगातार तैयारी पे जुटे हुए हैं। तो उसी जुटाव के साथ एक और प्रश्न जो है क्लास 12 है, जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, हमें समाकलन करना है साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस रेज़्ड टू पावर 4x dx का। तो दोस्तों, इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो ऊपर में साइन क्यूब एक्स नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम तोड़ सकते हैं। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अपॉन में कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही उतार देते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत है में इसी रूप में है। ये हुआ। तो दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि जब ए क्यूब होता है तो उसको हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ऐसे अगर बी क्यूब है तो उसको बी स्क्वायर इंटू बी लिखा जा सकता है। बी की पावर 5 है तो बी रेज टू पावर 4 इंटू बी रेज टू पावर 1 लिखा जाता है ऐसे। तो ये चीज आप लोगों की समझ में आया होगा। तो इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाले हिस्से को, जो क्यूब था, उसको स्क्वायर और नॉर्मल एक्स में डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों, अब आगे क्या किया जा सकता है? अगली प्रोसेस है हमारे पास कि हम इस साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दें। साइन स्क्वायर एक्स को, क्योंकि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको बदलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों, हमने क्या किया है, जो साइन एक्स था उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में बदल दिया। साथ में है हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस रेज टू पावर 4x और dx। तो ऐसा कुछ मिला है हमें। अब क्या करना है? अब हमें जो कॉस एक्स नजर आ रहा है, माना हमारा जो कॉस एक्स है उसको ले लिया हमने u। कॉस एक्स को u मान दिया। कॉस एक्स को मान दिया u। अगर हम डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन मिलता है माइनस साइन एक्स dx। माइनस साइन एक्स dx इसका हो जाएगा और ये बन जाएगा du। इस तरफ हो जाएगा du। आप क्या करते हैं, इसका माइनस इस तरफ ले चलते हैं, तो इधर बचेगा साइन एक्स dx और माइनस इसके पास चला जाएगा माइनस du। तो दोस्तों, हमने क्या माना? हमने सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। कॉस एक्स को मान दिया हमने u। तो डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू du। इसका माइनस उस तरफ भेजा है तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू du हो चुका है। तो इतनी बात अगर समझ में आई है तो फिर ये क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो जाता है। अब हम क्या करते हैं अगली प्रोसेस में? ये था हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 तो ऐसे का ऐसा, कॉस को मान दिया हमने u, तो कॉस का स्क्वायर है तो यहाँ u स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कॉस रेज टू पावर 4x। कॉस को u माना है तो ये u रेज टू पावर 4 और x u रेज टू पावर 4 हो जाएगा cos x की जगह पे dx से sin x dx से sin x से dx आया है माइनस du। ये है माइनस का du। ऐसा बन गया है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं, इसका माइनस इनको दे देते हैं। तो क्या बना, ये जो माइनस वाला हिस्सा है ये प्लस बन जाएगा और ये जो प्लस वाला हिस्सा है वो बन जाएगा माइनस u रेज टू पावर 4। अब जो du था माइनस, वो बन गया है प्लस du। ठीक है प्यारे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखें तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ u स्क्वायर अपॉन u रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन u रेज टू पावर 4 साथ में du। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसकी पावर ऊपर ले चलें। इसकी पावर जैसे ही ऊपर ले चलूं तो u माइनस 4 बनेगा ऐसे, और ये ऊपर जाएगा तो u की पावर माइनस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसे बदल जाएगा।
और साथ में आ जाएगा डी यू। तो प्यारे दोस्तों u रेज टू पावर 2 में से 4 माइनस हो जाए तो -2 बचेगा, इधर बचा -2, और ये है ऑलरेडी हमारे पास u रेज टू पावर -4 साथ में du। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा u रेज टू पावर -2 + 1, और ये भी बन जाएगा -2 + 1, ऐसे माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -4 + 1 अपॉन -4 + 1, और साथ में आ जाएगा +c। यहां तक समझ में आया। अब क्या कर सकते हैं, अब अगली प्रोसेस है इसकी पावर u -2 + 1, ये बना -1, अपॉन में भी -1, माइनस ये वाला हिस्सा u रेज टू पावर -4 + 1 -3, अपॉन में भी -3 प्लस c। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो माइनस है उसको हम सबसे पहले लिख लें, तो हमें मिलेगा माइनस, इसको नीचे ले आऊं तो ये बनेगा 1/u, -1/u बन जाएगा ये वाला हिस्सा। क्या किया हमने, ये जो माइनस है उसको सबसे पहले ले लिया, और जब कभी x की पावर -1 होता है तो इसका मतलब 1/x होता है। ऐसे ही u की पावर -1 है तो 1/u बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। आगे ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस मिलने पर प्लस। अब ये u जैसे ऊपर में माइनस है नीचे ले आऊंगा तो 1/3 u की पावर 3 हो जाएगा प्लस c। तो एक्चुअली जैसे हमने इस -1 को नीचे लाके +1 किया, ऐसे ही -3 को नीचे लाके +3 कर दिया है। अब दोस्तों अब क्या करने हैं, हमने जो u माना था वो cos x से है, तो जहां जहां u नजर आ रहा है वहां पे हम cos x से रिप्लेस कर सकते हैं। -1/cos x प्लस 1/3 cos x प्लस c, 1/3 cos x प्लस c। अब 1/cos x से सभी को पता है 1/cos x से होता है sec x, तो ये sec x बन जाएगा ये वाला हिस्सा। ऐसे ही इसका 1/3 अगर मैं अलग कर दूं तो 1/cos x बचेगा, और उसकी पावर 3 लिखना भूलना नहीं है। 1/cos की पावर 3 मतलब sec की पावर 3x प्लस c, ये बनेगा। अब हमारा दोस्तों जो आंसर आएगा सबसे पहले इसको लिखा जा सकता है sec² x अपॉन 3, और इसको बाद में लिख दिया माइनस sec x प्लस c। तो दोस्तों ये जाके हमारा इस प्रश्न का आंसर निकल के सामने